तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2। इसके अंदर लिखा हुआ यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द सिस्टमेटिक एंड नॉन सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ स्टॉक है। फर्स्ट पार्ट अपन ने पार्ट 1 में सॉल्व कर दिया था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले वो देख सकते हैं, उसके बाद ही पार्ट 2 पर आइए, ठीक है। इसमें आपको निकालना है द सिस्टमेटिक एंड नॉन सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ स्टॉक है। अब इस क्वेश्चन में अपन सॉल्व करें उससे पहले भैया ये अपन को जानना जरूरी है, इसका कंसेप्ट क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क एंड नॉन सिस्टमेटिक रिस्क का। तो आइए पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं क्या होता है भैया। देखो, टोटल रिस्क होती है, उसके लिए दो अप्रोच होती है अपने पास। एक होती है स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रोच और एक होती है वेरिएंस अप्रोच, ठीक है। इसका आप सिंबल देख सकते हैं। फिर टोटल रिस्क को अपन दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क और एक होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। सिस्टमेटिक रिस्क के लिए फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी इनटू आर एस एम, ठीक है। एस का मतलब होता है सिक्योरिटी, एम का मतलब होता है मार्केट, आर मतलब कोरिलेशन, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू बीटा। अगर क्वेश्चन में आर दे रखा है तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अदरवाइज बीटा से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अनसिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला होता है टोटल रिस्क माइनस सिस्टमेटिक रिस्क। ऐसे वेरिएंस में कुछ नहीं होता, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो ये था भैया कंसेप्ट। अब अपन करते हैं भैया ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 11 का अपन कर रहे हैं पार्ट 2, ठीक है। इसके अंदर भैया अपन को निकालना पड़ेगा, एक तो अपन ने देखा था स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, दो अप्रोच अपन ने देखी थी, ठीक है। इसके अंदर अपन ने देखा था सिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला अपन ने यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू बीटा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट दे नहीं रखा तो इसको अपन निकालते हैं। इसके लिए भी फॉर्मूला होता है सिग्मा एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एम बार का होल स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा एम स्क्वायर अपन ने पार्ट 1 में निकाला था 439.25 डिवाइडेड बाय एन 6 है, माइनस एम बार का होल स्क्वायर 5.75 का होल स्क्वायर। पहले अगर आपने पार्ट 1 सॉल्व नहीं करा है तो आप पार्ट 2 सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पहले पार्ट 1 की वीडियो आप देखें। 73.20 माइनस 33.06, ये अपने पास आ जाएगा 6.33%। तो ये अपने पास आ गया भैया 6.33, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो भैया। अब अपन को चाहिए बीटा। बीटा कितना है भैया, ये अपन देखते हैं भैया। बीटा अपन ने भैया पार्ट 1 में निकाला था, अपने पास आया था 1.202। इसको करेंगे तो अपने पास आ रहा है भैया 7.61%। ये हो गया सिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल रिस्क माइनस सिस्टमेटिक रिस्क। टोटल रिस्क कितनी है भैया, निकाल लेते हैं भैया। टोटल रिस्क कितनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी है, ठीक है। इसके लिए भी फॉर्मूला होता है सिग्मा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस ए बार का होल स्क्वायर। इसके तरह ही है, यहाँ एम लिखा था इधर ए लिख दिया, ठीक है। तो सिग्मा ए स्क्वायर कितना होगा भैया, 12 का स्क्वायर 144, ये दे रखा है। 15 का स्क्वायर 225, 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144। इन सब की टोटल करोगे तो अपने पास आ रहा है 738। ये हो जाएगा 738 डिवाइडेड बाय एन 6 से ए बार का स्क्वायर, ठीक है। ए बार कितना हो जाएगा भैया 6.33। पार्ट 1 में अपन ने निकाला था, जिसको नहीं पता उसके लिए, ठीक है। ये अपने पास हो रहा है भैया 123 माइनस 40.06, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ रहा है भैया 9.11%। टोटल रिस्क आ गई 9.11 माइनस सिस्टमेटिक रिस्क है 6.33। सिस्टमेटिक रिस्क अपने पास आएगी भैया, सिस्टमेटिक रिस्क थी 7.61, ठीक है। ये तो भैया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट था 7.61। ये अपने पास आ गया भैया 1.5%। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो बता दो, ठीक है।
कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बता दो। तो ये तो अपन ने निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रोच से। एक अप्रोच अपने पास और होती है, उसको बोलते हैं भैया वेरिएंस अप्रोच। वेरिएंस अप्रोच कुछ नहीं होता भैया, ये बोलते हैं इसका स्क्वायर कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू बीटा, इसका जो भी आंसर है उसका स्क्वायर कर दो। तो ये अपने पास आया था 7.61%। अपन ने निकाला था, इसका स्क्वायर कर दो, ये अपने पास आ गया 57.91%। ये हो गया सिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क के लिए क्या करेंगे भैया, टोटल रिस्क माइनस सिस्टमेटिक रिस्क। टोटल रिस्क बताओ कितनी है, 9.11, ये रही, ठीक है। इसका कर देंगे होल स्क्वायर, तो ये अपने पास आ जाएगा 82.99 माइनस सिस्टमेटिक रिस्क थी 57.91, तो ये अपने पास आ जाएगा 25.08%। ठीक है, वेरिएंस में कुछ नहीं होता, स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर हो जाता है, आसान है। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए वो भी बता सकते हो, ठीक है। सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने आपको पहले कंसेप्ट क्यों बताया, ठीक है। इससे टॉपिक आसान हो जाता है अगर अपन को कंसेप्ट पता होता है तो।